अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 27 मई है, पीर का दिन है और तीसरी छुट्टी है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि छोटे बड़ों सब के वक़्त का ज़िया जो है उसको ख़त्म करे, उससे मुसलमानों को बचाए, उसमें तख़फ़ीफ़ फरमाए और मुसलमानों को सुबह रोशन में उठने और उनके मुक़द्दर जगाने में उनकी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िकात का महीना है, इसके बाद ज़िलहज है जिसमें कुर्बानी आती है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत देखें कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो बेटे थे कि जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख्वाब सुना कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि बेटा जो है उसकी कुर्बानी करो, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया ना, आप उस पर अमल करें, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मतलब एक वो बेटा था जो गले पे छुरी चलवाने के लिए तैयार हो गया, और एक आज की औलाद जो है, जो भी इस मैसेज को सुने वो अपने ऊपर गौर करे कि माँ बाप बेचारे आपको नींद से जगाना चाह रहे हैं, आपको नेकी की तरफ लाना चाह रहे हैं, आपकी दुनिया संवारना चाह रहे हैं, आपको वक़्त के ज़िया से बचाना चाह रहे हैं, और आप अपना रवैया जो है वो आगे से बेहतर करें। अल्लाह ताला आप पे फजल फरमाए। बेशक हर नेकी करने से पहले शैतान आपको जकड़ेगा, सुस्ती आएगी, शुरू में आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन ऐसा यकीन जाने ये सब कुछ जो है वो आपके लिए एक रूटीन बनेगा। आप सुबह उठें, कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, बाहर गली में वॉक शाक करें और अपने बुज़ुर्गों से दुआएं लें और एक अच्छी सुबह का आगाज़ करें और अपनी तालीम जो है उसमें डेली इजाफ़ा करें। मुझे शक ने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे यकीन है कि 2 छुट्टियां जो गुज़र गई हैं इसमें जितना काम आपने करना था वो नहीं हुआ होगा। अगर कोशिश भी की होगी तो आधा हुआ होगा, आधा नहीं। तो आज तीसरी छुट्टी है, आज इसको पूरा करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से नेकी और हिम्मत, और अगर कोई ज़िंदगी में कमी कुताही है तो उस पर सब्र और जो कुछ उसने दिया हुआ है उस पर शुक्र करने की तौफीक मांगें। और याद रखें कि इल्म और तालीम ही ऐसी दौलत और ज़ेवर है जिसका बदल कोई और भी नहीं है। कद काट को न देखना, सूरत को दे फ़रेब, इस आईने में इल्म के मोती तलाश कर। आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें रखी हैं, छोटे हैं बड़े हैं कोई भी हैं। आप यूँ करें कि इन छुट्टियों में अगर टाइम है आपके पास तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन की सीरत मुबारक जो है उसको ज़रा पढ़ें। अच्छे अच्छे मुसलमान अकाबरीन की किताबें घर में लाएं। बच्चों के और अपने हाथों से मोबाइल की बजाय बुक्स को देखें और सारे कोशिश करें कि इन 2.5 माह के दौरान दुरूद पाक पढ़ें। हर नमाज के बाद 1.25 लाख दुरूद पाक करने की कोशिश करें साल में 1 दफ़ा, और साथ में ये कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके कुरान पाक को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ सकें। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा इसी वक्त में हाज़िर होंगी और कोशिश करूँगी कि कुछ मुफीद बातें आपसे कर सकूँ। लाजमी ख्याल रखिएगा, लाजमी वक़्त की पाबंदी करें, ख़ास कर तुलबा, और अपने वक़्त को यूटिलाइज़ करें, मत सोए रहें, उठ जाया करें, जल्दी उठा करें, नमाज़ पढ़ा करें और वालिदैन की आवाज़ जो है उस पे पहली दफ़ा भाग के अमल किया करें, इससे सवाब में इजाफ़ा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।